आपको मकर संक्रांति पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए सूर्यदेव को काले तिल अर्पित करने चाहिए और उनकी पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। तो आइए अब सुनते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन शुरुआत में दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, जिसका कारण था सूर्यदेव का शनिदेव की माता छाया के प्रति खराब व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला था, जिस कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान उनका त्याग ये कहकर कर दिया कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग घर में रहने दिया और शनिदेव और उनकी माता जिस घर में रहते थे उस घर का नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर उनकी पत्नी छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनिदेव जिस घर में रहते थे उस घर को जलाकर राख कर दिया। कहते हैं कि फिर सूर्यदेव के पुत्र यमदेव ने सूर्य को बहुत समझाया और उस भयंकर श्राप से मुक्त कराया। साथ ही यमदेव ने ये भी कहा कि छाया उनकी माता है, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करे। कहते हैं कि इसके बाद से सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया और शनिदेव से मिलने उनके घर पर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका है। इसके साथ ही जिस दिन सूर्यदेव शनिदेव के घर गए तब उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस तरह के व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। कहते हैं कि इसके बाद से ही शनिदेव कुंभ और मकर राशियों के स्वामी हो गए। घर देते समय सूर्यदेव ने शनिदेव से यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति पर उनके घर पर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। इस दिन जो भी लोग मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। यही वजह है कि मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिलों का इस्तेमाल आवश्यक रूप से किया जाता है। अब आप सुनिए मकर संक्रांति पर्व की अगली कथा। एक बार की बात है, राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने यज्ञ के अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब यज्ञ का अश्व वापस राजमहल में नहीं लौटा तो राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि जाकर देखकर आओ अश्व कहाँ पर है। जब राजा के पुत्र आए तो उन्होंने देखा कि यह अश्व तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। आश्रम में आकर राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तब कपिल मुनि ने उन सबको श्राप देकर भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान, जो कि राजा सगर के पोते थे, उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में आकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। तब राजकुमार अंशुमान ने तय किया कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि गंगा मैया धरती पर नहीं आ जाती। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजकुमार अंशुमान ने कठिन तपस्या की और उसी तपस्या के चलते अपनी जान गंवा दी। भागीरथ, जो कि राजा दिलीप के पुत्र और राजकुमार अंशुमान के पौत्र थे, वे गंगा नदी को पृथ्वी पर लेकर आए। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा जी को प्रसन्न करके उनको धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव जी ने गंगा जी को अपनी जटा में रख रखा था। वहां से धीरे धीरे गंगा जी के जल को धरती पर प्रवाहित कर सके। भगवान शिव ने भागीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव जी की जटाओं में समाहित हुई और उसके बाद धरती के लिए प्रवाहित हुई। भागीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाया। भागीरथ आगे आगे चलते गए और गंगा मैया पीछे पीछे चलती गई। भागीरथ गंगा जी को लेकर कपिल मुनि के आश्रम पर गए, जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी।
कहते हैं कि गंगा जी की पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। कहा जाता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंची वह दिन मकर संक्रांति का दिन था। इसी कारण से सभी श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं। प्रिय भक्तों, आज ही से कुंभ के मेले का शुभारंभ होगा। साथ ही साथ आज ही कुंभ के मेले का प्रथम स्नान भी किया जाएगा। तो आइए आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनाते हैं। बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्रीहरि के अवतार भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए थे। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि अमृत कलश का अमृत जो भी चख लेता वो सदा के लिए अमर हो जाता। दानव अगर अमृत का पान कर लेते तो सदा के लिए इस धरती पर अत्याचार होता। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब देवताओं से दानवों को संभाला नहीं गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत का कलश सौंप दिया। जयंत ने कोए का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तो उस अमृत कलश से 4 बूंदें गिरी, जो कि प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी। जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। कहते हैं कि इन जगहों पर जो नदियों का पानी होता है वो अमृत के समान हो जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें धरती पर दुर्वा घास पर भी गिरी थी। इसीलिए हर शुभ काम में दुर्वा को पवित्र माना जाता है। साथ ही भगवान गणेश जी को भी समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में और शनि कुंभ राशि में हो तो महाकुंभ लगता है। महाकुंभ में स्नान यानी कि अमृत कलश की बूंदें जहां पर गिरी थी वहां पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। आपको बता दे कि जब इंद्रदेव के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचे तो उसको 12 दिन लगे थे। ऐसे में देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 साल के बराबर होता है। इसीलिए ही कुंभ का मेला 12 साल के बाद एक बार लगाया जाता है। अब आप सुनिए मकर संक्रांति की अगली कथा, जो कि है राई बाई की। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा की एक बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। प्रतिदिन सुबह और शाम को भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराकर भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह मेरी पक्की भक्त है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने एक डांसरिया बेचने वाले का भेष बनाया और उस लड़की के घर के बाहर आकर जोर जोर से डांसरिया बेचने के लिए बोलने लगे। आवाज सुनकर राई ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तब उसकी माँ बोली कि बेटी, हमारे पास पैसा नहीं है, डांसरिया हम कैसे लेंगे। तब लड़की ने कहा कि माँ, अपने पास जो बाजरी है क्या हम उसके बदले डांसरिया ले ले। तब उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटी। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बाजरी लेकर डांसरिया वाले के पास पहुंची और डांसरिया वाले के पास जाकर बोली कि इसके बदले में हमें डांसरिया दे दो। तब भगवान ने उस बाजरी को अपने हाथ में लिया और उस बाजरी को फूंक मारी तो बाजरी में जो फूस थी वह उड़कर राई की आंखों में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी ही देर में वैद्य का रूप धारण करके भगवान वहां पर आए और आवाज देने लगे कि मैं वैद्य हूँ, किसी को कोई बीमारी हो तो ठीक करवा लो। राई की माँ दौड़कर बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आंखों में फूस गिर गया है, आप उसे निकाल दो। तब भगवान बोले कि अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। तब राई की माँ ने सोचा कि मेरी बेटी अंधी रहकर रहे, इससे अच्छा है कि इसके साथ विवाह करा देती हूँ। ऐसा सोचकर राई की माँ ने हाँ भर दी और फिर वैद्य बने हुए भगवान ने राई की आंखों से फूस निकाल दिया और फिर राई की सगाई भी उनके साथ कर दी गई। फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 11 के दिन दोनों का विवाह निश्चित किया।
तब राई की माँ सोचने लगी कि मेरी बेटी का विवाह है, मैं अपनी बेटी को क्या दूं। तब राई की माँ सुनार की दुकान पर गई और जाकर बोली कि भाई मेरी बेटी के लिए लौंग और बिछिया घड़ दे। तब सुनार बोला कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। फिर राई की माँ हलवाई के पास गई और बनिए के पास गई और कहा कि भाई इस देवउठनी एकादशी का मेरी बेटी का विवाह है। तो उन सब ने यही जवाब दिया कि हमारे पास समय नहीं है। तब राई की माँ उदास होकर अपनी झोपड़ी में आ गई। घर आई तो देखती है कि उसका घर महल में बदल गया है। तब वह आनंदित हो उठी और ठाट बाट से बेटी के विवाह की तैयारियां होने लगी। एकादशी का दिन आया और भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। विवाह के बाद भगवान राई को लेके द्वारिका चले गए और उसके लिए एक अलग से महल बनवा दिया और अब भगवान श्री कृष्ण राई के साथ ही रहने लगे। तो दूसरी रानियां राई से चिढ़ने लगी। फिर इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अब तो महीनों बीतने लगे। धीरे धीरे सावन का महीना आया तो राई ने सोचा कि सावन का महीना आया है, अपनी माँ से मिलकर आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर राई अपने पीहर चली गई। पीछे से भगवान ने सोचा कि क्यों न राई की तीज भेज दूं। भगवान ने 7 जरी के पीलिए लिए 7 हार लिए और उनकी एक पोटली बना दी। भगवान ने 2 हंसों को बुलाया और उनसे कहा कि इस पोटली को ले जाकर सीधे राई के पीहर में दे देना, बीच में कहीं भी मत रुकना। इस बात का पता राधा रुक्मण को चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा कि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम लोग थक जाओगे। ऐसा करो, पहले कुछ मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। तब राधा रुक्मन ने उसका सारा सामान निकाल दिया और उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और वह पोटली हंसों को दे दी। उसके बाद हंस उस सामान को लेके राई के पास गए और सामान देखकर राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही राई ने पोटली खोली तो उसकी 5 उंगलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। धीरे धीरे सावन का पूरा महीना खत्म हो गया और जब भगवान राई को लेने के लिए आए तो राई भगवान से बोली नहीं। राई भगवान के साथ द्वारिका तो आ गई पर उनसे दूर दूर रहती। तब भगवान ने सोचा कि जरूर कोई बात है, इस वजह से राई मुझे नहीं बोल रही है। राई भगवान से बोलती नहीं थी परंतु उनके खाने का और जिमाने का पूरा ख्याल रखती। वह उनको अपने ही महल में जिमाती थी और भोजन में दही जरूर ही देती थी। एक दिन भगवान ने पूरा दही खा लिया और सोचा कि अब तो राई को मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। फिर जब भोजन परोसने का समय हुआ तो राई ने देखा कि घर में बिल्कुल भी दही नहीं है। इतनी ही देर में राई को बाहर आवाज सुनाई दी कि कोई गुजरी दही बेच रही है। तब राई दौड़कर नीचे गुजरी के पास पहुंची और बोली कि मुझे थोड़ा सा दही दे दो। तब गुजरी रूपधारी भगवान बोले कि तुम इतनी उदास क्यों हो, हमने सुना है कि तुम भगवान से नाराज हो रखी हो। तब राई बोली कि तुझे क्या मतलब, तुम मुझे दही दो और आगे जाकर अपना दही बेचो। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम सहेली जैसी है, तो मन की बात सहेली से नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी। ऐसा सुनकर राई ने सारी बात बता दी कि भगवान ने मेरे घर पर कांटे भेजे हैं। ऐसा सुनकर भगवान को बहुत अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और वे बोले कि राई ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो जरी के पीलिए और हार भेजे थे। तब भगवान ने हंसों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुम कहीं पर रुके थे। तब हंसों ने कहा कि हाँ, हम तो राधा और रुक्मन के महल में रुके थे, उन्होंने ही हमें मोती चुगने के लिए कहा था। तब भगवान सारी बात समझ गए। फिर उन्होंने राधा और रुक्मन को बुलाया और पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तब वो बोली कि जब से राई आई है आप हमारे महल में नहीं पधारते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तब भगवान बोले कि आप लोग हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मन को और 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह से भगवान ने सबका मान रखा। हे भगवान, जैसे राधा रुक्मन और राई को मान दिया है वैसे ही सबको देना। घटती को पूरी करना, पूरी को जोड़ कर रखना और भूल चूक को माफ करना। अब आप सुनिए धरती माता की कहानी। एक बार की बात है, एक माँ थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थे। दोनों ही छोटे छोटे थे।
माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। धीरे धीरे उसके दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब उसकी बेटी शादी के योग्य हुई तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है और मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। इसीलिए यदि मैं मर जाऊं तो तुम ऐसा करना कि तुम्हारे ही जैसा वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ बेटी की शादी से पहले ही मर गई और उसका भाई गांव-गांव में घूमता फिरा कि मेरे जैसा ही कोई योग्य वर ढूंढूं, लेकिन उसको उसके जैसा ही बहन के लिए कोई वर नहीं मिला। तब वह गांव-गांव घूमकर थक गया। तब बैठे बैठे उसने सोचा कि क्यों न मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी लाया और सारा सामान लाया। तब बहन ने कहा कि तुम यह सब सामान क्यों लेकर आया है? तब भाई बोला कि तेरी शादी है। तब मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। तब बहन ने भाई से पूछा कि तुम मेरी शादी किससे कर रहे हो? तब भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई कि मोहल्ले वाले सही बोल रहे हैं। तब उसकी बहन ने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में चली गई। जाते समय रास्ते में उसे कुछ ग्वाले मिले। तब ग्वालों ने पूछा कि तुम वन में क्यों जा रही हो? पर वह ग्वालों से कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माँ को पुकारने लगी और बोली कि हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगी। तब धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा रखा, चुनरी रखी और चप्पल उतार दी। फिर वह धरती में समाने लगी। इतनी ही देर में उसका भाई दौड़ता दौड़ता वन में आ पहुंचा और ग्वालों से पूछा कि क्या मेरी बहन को तुमने देखा है? तब ग्वालों ने कहा कि हाँ, तेरी बहन उस तरफ गई है। तब वह दौड़ता दौड़ता उसी तरफ चला गया। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़कर वहां पर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन धरती के अंदर समा रही है। उसके थोड़े से ही बाल बाहर बचे हैं। उसने दौड़कर अपनी बहन के उन बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया और रोने लगा। और वह रोते रोते बोलने लगा कि बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए मैंने ऐसा करने का सोचा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपनी गोद में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब हो गए। इसीलिए औरतें जब भी इस कहानी को सुनती है तो लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है तो धरती माँ उसके सभी दुख अपने अंदर समा लेती है। अब आप सुनिए मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत से व्रत और पूजा पाठ किया करती। धीरे धीरे उसकी आयु पूरी होने पर उसे ले जाने के लिए यमदूत आए। बुढ़िया माई उन यमदूतों के साथ चलने लगी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने बुढ़िया माई से पूछा कि माता, तुमने कभी गोदान किया है या नहीं? तब बुढ़िया माई ने गोदान किया था और बुढ़िया माई ने उसी समय पूरी श्रद्धा से गाय माता का ध्यान किया। तो उसी समय गाय बुढ़िया माई के सामने आ गई। फिर बुढ़िया माई ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली और आसानी से नदी पार कर गई। कुछ देर के बाद रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने कभी कुत्तों को खाना दिया था या नहीं दिया था? तब बुढ़िया माई ने फिर से कुत्तों का ध्यान किया तो वे सभी कुत्ते धूम हिलाते हुए उधर से चले गए। तब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी और थोड़ी आगे चली तो रास्ते में कोए आ गए और उन्होंने बुढ़िया माई के सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, क्या तुमने तुम्हारे पूरे जीवन काल में कभी भी किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? तब बुढ़िया माई ने फिर से ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए ने बुढ़िया माई को चोंच मारनी बंद कर दी और सभी कोए वहां से उड़कर चले गए। कुछ दूर आगे चले तो बुढ़िया माई के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। तो यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, क्या तुमने कभी खड़ाऊ का दान किया था या नहीं किया था? तब बुढ़िया माई ने फिर से अपने उसी दान का ध्यान किया तो बुढ़िया माई के पैरों में खड़ाऊ आ गई। फिर बुढ़िया माई को कांटे चुभने बंद हो गए और बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ पर किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है,
लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की इस तरह की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि हे प्रभु, यदि आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दे तो मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और व्रत का उद्यापन करके यहाँ पर वापस लौट आऊंगी। ऐसा कहने पर यमराज जी ने उसे वापस से धरती पर भेज दिया। बुढ़िया माई अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझा और अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब बुढ़िया माई अपने घर पर गई तो उसके बेटे बहू ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। तब बुढ़िया ने कहा कि बच्चों, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिनों के लिए ही धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। ऐसा करने से मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया माई की बातें सुनकर उसके बेटे और बहू ने पूजा की सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह दोनों हुंकारा नहीं भरते। जिसके बाद बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाई और उसकी पड़ोसन ने हुंकारे भरे। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान से पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजा। स्वर्ग से जब विमान आया हुआ देखा तो उसके बेटे बहू साथ जाने लगे और सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम लोग क्यों तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए मेरे साथ केवल वही जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया माई ने उनसे भी कहानी सुना दी। कहानी सुनाने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तब धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई के लिए ही भेजा था, लेकिन इन सब लोगों को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? तब बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं, मैं उनमें से आधा भाग अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वालों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी है, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। बोलिए धर्मराज महाराज की जय, बोलिए यमराज जी की जय। अब आप सुनिए मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। इसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ही नियम से व्रत किया करती। एक दिन उसने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसीलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह देना कि वे अपनी गाय बछड़ों को मेरे पास घास फूस चरने के लिए भेज दे और जो कुछ बचा कुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। उसके भाई भाभी ने उसके कहे अनुसार ही किया। गांव के बाहर उसकी झोपड़ी बना दी गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पोपा बाई अपनी झोपड़ी में खुश रहने लगी और दिन भर गाय और बछड़ों को चराती। एक दिन की बात है, नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया और गांव के बाहर उसने जंगल में बनी हुई झोपड़ी देखी। झोपड़ी के पास जाकर उस राजा ने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई भी आवाज नहीं आई। तब वह राजा लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो? तुम क्यों आवाज लगा रहे हो? तब राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती। तब राजा ने पोपा बाई की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को शाप दिया कि राजा तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने भी सारी बातें सुन ली और राजा से अनुरोध किया कि इस लड़की को वापस वहीं पर छोड़ाओ। फिर जब राजा पोपा बाई को वापस से झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। तब राजा डूबकर मर गया और पोपा बाई भी मृत्यु के पश्चात यमराज जी के पास पहुंची। पोपा बाई के नियम व्रत और उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग का राज्य दे दिया। उसके पश्चात एक बार एक सेठ और सेठानी की मृत्यु हुई और वो दोनों ही स्वर्गलोक में आए।
तो वहां पर स्वर्गलोक के द्वार बंद देखकर वे दोनों धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हे सेठ सेठानी, यहाँ पर तो पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ और सेठानी कहते हैं कि हम दोनों पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी उनकी बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक फिर से मृत्युलोक में जाओ। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। ऐसा कहकर धर्मराज जी वहां से चले गए और सेठ सेठानी वापस से पृथ्वी पर गए। पृथ्वी पर जाकर 7 दिनों तक उन्होंने कहे अनुसार ही पोपाबाई की कहानी कही और सुनी। उसके बाद वे दोनों वापस से जब स्वर्ग आए तो स्वर्ग के द्वार उन दोनों के लिए खुल गए। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।